नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आइए आज का विषय हम शुरू करेंगे। आज हम बात करेंगे हृदय रेखा के संबंध में। हमारी हृदय रेखा जो होती है, हमने बताया है कि ये हमारी हृदय रेखा है। ध्यान दें कि ये हमारी हृदय रेखा ये इस प्रकार से अक्सर जाती हुई प्रतीत होती है, कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर बंद। तो आज का विषय, जब हृदय रेखा दो भागों में विभक्त होती है, बिल्कुल इस तरह से दो भागों में पड़ती है, तो इसके क्या शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं और विष्णु चिन्ह क्या होते हैं, ये विष्णु चिन्ह के क्या गुण और लाभ होते हैं, इसके विषय में जानेंगे। जब हमारी हृदय रेखा, तो हृदय रेखा कैसी है, सबसे पहले इस पर ध्यान देना पड़ता है, तो ही किसी चीज़ों का शुभ अशुभ फल होता है। अक्सर हम देखते हैं कि हृदय रेखा एक भाग यहाँ चली गई ऐसे मध्य में, तर्जनी और अनामिका के, तर्जनी और मध्यमा के बीच में यहाँ चली जाती है, और दूसरा भाग इस प्रकार से गुरु की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। तो देखने वाली बात यहाँ ये है कि ये रेखा दो भागों में जो विभक्त हो रही है वो कमजोर है या मजबूत है। अगर दोनों रेखा की स्थिति मजबूत है, ऐसा प्रतीत हो दोनों रेखा मजबूत, तो ये विशेष शुभ चिन्ह माना जाता है। और इस प्रकार का चिन्ह जो है, जो इस प्रकार का चिन्ह बनता है शनि और गुरु के आसपास, तो ये से एक शुभ चिन्ह विष्णु चिन्ह भी कहा गया है। शास्त्र में कहा जाता है कि ऐसे जातक पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। तो ये विष्णु चिन्ह है, ये एक शुभ फल देता है कि रेखा के को झुकाव किधर है, मूर्ता किधर है, इन सब बातों पे ध्यान। अगर ये गुरु की ओर देख रहा है या गुरु पर पहुंच रहा है, गुरु पर्वत तक पहुंच जाता है, तो ये विशेष शुभ स्थिति होती है। क्योंकि ऐसे हृदय के व्यक्ति पर गुरु का प्रभाव होता है, मतलब किसी चीज पर आधिपत्य करना, किसी चीज मतलब गुरु जैसा, किसी चीज को समझाने की प्रवृत्ति, अध्यात्म की प्रवृत्ति, किसी को पढ़ाने की प्रवृत्ति, शिक्षा देने की प्रवृत्ति, ये हृदय से इस प्रकार के होते हैं। एक शनि पर पहुंचता है तो ये शुभ होते हैं। तो अब इसमें कुछ चीजें होती है कि अगर ये शनि पर्वत पर बट रहा है और यहाँ से गुरु की ओर चला जाए, यहाँ से शनि की ओर चला जाए, तो इसके परिणाम थोड़े से अलग हो जाते हैं। क्योंकि सबसे शुभ स्थिति होता है कि ये यहाँ पर बटे और ये गुरु पर चले जाए, एक शनि की ओर चली जाए, ये सबसे शुभ स्थिति मानी जाती है। अब एक ये रेखा अगर स्ट्रेट है तो ठीक है, अगर लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि ये रेखा झुक कर नीचे की ओर चली जाती है, हल्का झुकना ठीक है, लेकिन जब काफ़ी झुक जाती है तो इसके शुभ परिणाम अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। और मान लीजिए यहाँ से शुरू हुई या इस प्रकार से झुक कर ये आपके मस्तिष्क रेखा को छू दे, तो जब ये मस्तिष्क रेखा को छू देती है तो इसके जो है शुभ परिणाम नहीं होते हैं। आपके शुभ परिणाम में जो है कमी आ जाती है। ये जातक को जीवन में दुख पहुंचाते हैं, उनको हमेशा मतलब हृदय से, मतलब उनको मन से, उनको जीवन में किसी भी कार्य में, चाहे पारिवारिक कार्य हो, परिवार में कुछ ऐसी बातें हो जाती है, समाज में हो जाती है, या फिर जो भी कार्य क्षेत्र, तो उन्हें हमेशा जो है कष्ट पहुंचता है, दुख पहुंचता है। ये वो हृदय से अनुभव करते हैं कि उनको जीवन में भले लोगों को लगे कि इसके पास सब कुछ है, धन दौलत संपत्ति परिवार, लेकिन उनको मन में किसी न किसी बात को लेकर हमेशा दुख पहुंचता है अगर नीचे क्यों चली जाए। ये शुभ स्थिति नहीं मानी जाती है। अब एक हृदय यहाँ पर अगर आपका मान लीजिए जब विष्णु चिन्ह बन रहा है, इसका विशेष शुभ कब मिलेगा, भगवान विष्णु की विशेष कृपा। हृदय रेखा अगर यहाँ से यहाँ स्पष्ट हो, क्लियर हो, तो ये सबसे ज़्यादा शुभ परिणाम देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हाथों में ये भी चिन्ह तो है मगर इसके शुभ परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि ऐसे जातक को सफलता मिलती है, परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन सफलता इन्हें अवश्य मिलती है। अगर हृदय रेखा पर डॉट डॉट हो, ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा आपने कि हृदय रेखा पर थोड़ी जंजीरदार होती है, इस प्रकार से जंजीरदार, लहरदार, या फिर बहुत ज़्यादा रेखाएं निकलती है ऊपर नीचे की ओर, तो इन सब बातों के भी प्रभाव इस पर पड़ते हैं। साथ में इन पर्वतों की स्थिति की, जिस पर्वत पे ये जा रहा है, अगर गुरु पर्वत अच्छे स्थिति पर है तो ये गुरु पर्वत पर पहुंचना अत्यंत शुभ स्थिति होता है। लेकिन जब गुरु पर्वत दबा हुआ है तो ये विशेष शुभ फल नहीं दे सकता है। बस इसी में लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पर्वतों की स्थिति हथेली में बहुत महत्व रखती है। ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि सबसे पहले पर्वतों की स्थिति को देखना आवश्यक होता है कि आपके पर्वत क्या कहते हैं। तो गुरु पर्वत अच्छे स्थिति में हो तो बहुत शुभ है। साथ में अगर शनि पर्वत भी अच्छी स्थिति में हो तो ये विशेष शुभ और लाभ देता है, ये अत्यधिक फल देने वाला कहलाता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।